नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं ना। हाँ, मुझे पता था। कल किसी ने कमेंट किया था, सर सेल के बारे में बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेल के बारे में बताऊंगा। जनरली बेसिक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग बात करते हैं सेल की। सेल में होता क्या है? कोशिका। ठीक है, हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? कोशिका से। वेरी गुड। तो कोशिका जो होता है, अब ऐसे तो कोई चीज आ नहीं जाएगी कि ऊपर से आ गई। इसको किसी ने खोजा ही तो होगा, है ना? इसको किसी ने सर्च ही तो किया होगा। ऐसे ये फैन चल रहा है, ये मार्कर से लिख रहे हैं, ये बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं, इसको भी किसी ने खोजा होगा। ऐसे जो कोशिका है इसको किसी ने सर्च किया होगा। तो जो कोशिका है बेटा, इसको सर्च किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने सर्च किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। ठीक, कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब? 1665 में। किसने खोजा था ये भी देख लीजिए। एक कार्क की परत। कार्क समझते हैं? कार्क समझते हो आप लोग? नहीं ना। कार्क वो होता है, पेड़ देखे हो? पेड़ की जो ऊपरी जो सतह होती है उसको निकालते हैं तो छाल बनती है ना, छाल बनती है। तो छाल को जो बनाता है उसको बोलते हैं कार्क की परत। देखे होगे जब उसको निकालते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। ठीक है, तो हम लोग तो पहले ध्यान नहीं दिए थे और नहीं देते भी नहीं है। तो रॉबर्ट जो हुक थे उसने देखा, वो जा रहे थे घूमने, उसने देखा कि ये पेड़ की छाल पड़ी हुई है, उसने उसको उठाया और माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में। तो उनको क्या दिखाई दिया? एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको क्या दिखाई दी? संरचना दिखाई दी। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया साइटो। क्या दे दिया? साइटो। ठीक, हम लोग सेल सेल पढ़ते हैं, लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसको खोजा था तो उसको नाम दिया था साइटो, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे या पढ़ते भी है? साइटोलॉजी। ठीक है, अगर जहां कहीं भी साइटोलॉजी की बात आ जाएगी तो वहां हमको समझ जाना है किसकी बात हो रही है? सेल्स की बात हो रही है। जैसे हार्ट की बात होती है, कार्डियोलॉजी। अगर जहां कहीं भी कार्डियोलॉजी की बात आ जाएगी तो वहां किसकी बात होती है? हार्ट की। ऐसे ही होता है, जहां कहीं भी साइटोलॉजी की बात आ जाएगी वहां हमको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है? कोशिका की। ठीक है, तो ये पता चल गया कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की एक परत को, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की आकार की कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जिनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? साइटो दे दिया। ठीक, क्या नाम दे दिया? साइटो, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। और जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, जीवित सेल में इसकी जो खोज की थी, ठीक है, जनक तो वही है। अगर हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले जनक मतलब इनकी खोज करने वाले जो जनक है वो तो रॉबर्ट हुक ही है। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आराम से देख सकते हैं कि उसकी जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, बिना सोचे, बिना डरे, बिना समझे। ठीक, लेकिन जो जीवित कोशिकाएं हैं, जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं या जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। ठीक, एक ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसकी खोज की थी कि जो कोशिकाएं हैं वो सेल जो है, जो कोशिकाएं हैं वो जीवित सेल है। ठीक है, सेल दोनों टाइप्स के होते हैं ना, एक जीवित होते हैं, एक जीवित होते हैं। ठीक है, तो जीवित सेल में सबसे पहले खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कौन थे? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये दो बातें आपको अच्छी से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं, आप सबको पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक, किससे बनी है? सेल से। किससे बनी हुई है? सेल से। तो कैसे पता चला? जैसे उसने, मतलब रॉबर्ट हुक ने, इसने तो बता दिया कि ये है साइटो। ठीक, जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने बता दिया ये जीवित कोशिकाओं में होती है। ठीक, लेकिन जो एक दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? आप लोग बताइए। हैं? नहीं पता? नाम सुने होंगे, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, तो मैं, एक साइंटिस्ट है स्लाइडेन और
स्वान, इन्होंने ही बताया कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी पूरी बॉडी में सेल्स हैं और सेल्स से मिलकर क्या बना हुआ है, बॉडी। ठीक है, ठीक है, सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, बॉडी। ठीक, हमारी बॉडी में सेल्स हैं और सेल्स मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारी अंग का निर्माण करते हैं। बिना सेल्स के हमारी बॉडी नहीं बनती है। ठीक, ये बातें आपको पता है, पता होनी भी चाहिए। ठीक है, 3-4 बातें हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने बताया, अब ये सबको पता हो गया ना कि जो हमारी बॉडी है किससे बनी है, सेल से बनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर सेल से बनी है तो सेल्स के टाइप भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, कोई भी चीज है जानते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं ना। अगर घर में 2 बेटे हैं तो एक बड़ा एक छोटा, 2 बहनें हैं तो एक बड़ी एक छोटी। इसी प्रकार जो हमारा सेल है क्या होगा, एक बिग होगा और एक स्मॉल होगा। होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो अगर हम बॉडी की बात ना करके पूरे शरीर की या पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन की बात ना कर कर अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो, मैंने भी नहीं देखा, बस पढ़े। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है, बिगेस्ट सेल्स जो होती है किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडों में। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये बात याद रखनी की एकदम, कि जो बिगेस्ट सेल है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, ये तो हो गई सबसे बड़ी। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक, ह्यूमन, ह्यूमन हम है, आप है। अभी हमने बताया है जो स्लाइडन और स्वान थे उन्होंने कहा सेल्स ही बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, ऊतक ही शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी 2 सेल्स होंगी, एक क्या होगी, छोटी, एक क्या होंगी, बड़ी। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉल सेल्स होती है, ठीक है, कौन सी होती है, कौन सी होती है, बताइए, स्पर्म। कौन सी होती है, स्पर्म। ठीक है, ये किसमें होता है, ह्यूमन में, मेल में होता है। ठीक है, मेल को जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है, उसमें होता है, ठीक है, स्मॉल सेल्स। ह्यूमन की सबसे स्मॉल सेल्स किसमें होती है, स्पर्म में। ठीक है, अब अगर हम बिग की बात करें या सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो किसमें होगी, ये होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो निकलता है, क्या बोलते हैं उसमें, ओवम। ठीक है, ओवम, अंडाणु। ठीक है, ये होता है। अगर स्मॉल सेल्स किसमें होती है, स्पर्म में। बिग सेल्स पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो ओवम में। अगर टोटल ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो जो बिग है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में, और जो स्मॉल सेल्स है वो माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने में काम आएगा। एक बार जरूर पढ़ना, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार अगर आप लोग खुद से रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, होगा। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन। सबसे लंबी क्या कोशिका होती है, न्यूरॉन। अब ये मत कहना कि सर अभी बताया सबसे बड़ी कोशिका वो होती है, क्या क्या होती है बताइए, ओवम। नहीं, ओवम जो होता है, देखो बेटा एक बात और बता दूं, लंबी और बड़ी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। लंबी कोशिका जैसे कुतुब मीनार लंबा है ना, कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। ठीक, ताजमहल क्या है, बड़ा है ना। कुतुब मीनार लंबा है, ताजमहल बड़ा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वहां ओवम हो जाएगा, लेकिन अगर जो सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ठीक, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। और न्यूरॉन होता कहाँ है, ब्रेन में। कहाँ होता है, ब्रेन में, पता होगा ना। तो सबसे, ह्यूमन की बात करें, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन होता कहाँ है, ब्रेन में। स्पर्म कहाँ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव, और ओवम कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। लंबा और बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंट है बेटा, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ी डिफरेंट है, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। जो सेल्स होता है, जो सेल्स होता है, इनका क्या होता होगा, डिवाइड, डिवीजन, डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है। आपका होता है ना, मेरा होता है बिल्कुल। सेल डिवीजन मतलब होता क्या है, एक सेल से दूसरे सेल्स का बनना, ठीक, या एक सेल्स को दो भागों में तोड़ना, क्या कहलाता है, सेल डिवीजन, ठीक। जैसे इसको मान लो, ये क्या है, हाथ है ना, हाँ ठीक, इसको मैंने यहाँ काट दिया, ठीक, मैंने काट दिया, इसमें से मैंने एक छोटा सा या छोटी सी सेल का टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उसके बगल वाली सेल्स धीरे धीरे प्रोसेस करके जो वो जगह नहीं, अपने अंदर से उसको काट कर उस जगह को पूरी करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, अगर जो सबसे जल्दी पूरे ह्यूमन में होता है तो लीवर में, ठीक है। लीवर में अगर कोई भी पार्ट टूट जाएगा तो बहुत जल्दी ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो अभी हम बताए थे आपको ना, न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होता है, होता तो ब्रेन में ही। ये एक ऐसा पार्ट है जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इसका नहीं होता है, क्योंकि, अब क्यों नहीं होता है, बिल्कुल इसका होता है, इसका क्यों नहीं होता है। तो ये एक ऐसा पार्ट है कि इसको टूटने के बाद इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर हम मारे बहुत तेज से एक लड़के को मार दे, यहाँ पर लगेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ, और तेज मारेंगे तो थोड़ा सा छेद हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, वहां भी सेल डिवीजन हो जाएगा आराम से। और तेज मारेंगे, हड्डी टूट जाएगी, वहां भी सेल डिवीजन हो जाएगा। अब एकदम उसने पूरी हद पार कर दी, उसको एकदम इतना एकदम चढ़ा कर इतना पीट दिए कि वो सीधे कहाँ चला गया, ब्रेन में। ब्रेन में जहां अगर चोट लग गई तो बेटा वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, और पूरे बॉडी में ह्यूमन के सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डेवलपमेंट होता है, वो लीवर में होता है, ठीक है। बाकी पूरे बॉडी में होता तो है ही है, ठीक है। किसी में टाइम लगता है ना, कहीं आप ऑपरेशन कराते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाती है, डॉक्टर बताता है किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 15 दिन लगते हैं, ठीक है। मेरा हाथ कट गया था तो मुझे तो 3 दिन में ही सही हो गया था, ठीक है। तो वो होता है सेल, ठीक है, सेल डिवीजन। तो बहुत सारी हमने आपको बातें बता दी, ठीक। एक सिंपल मेथड से आपको बताकर एक उदाहरण के तौर पर खत्म करते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एक आपको जनरली के तौर पर आपको बता रहे थे, एक सिंपल ईंट, ठीक, ईंट से क्या बनता है, क्या बनता है, बोलिए, दीवार, ठीक। अगर चारों तरफ हम दीवार उठाते तो क्या बन जाएगा, कमरा। और अगर 3-4 कमरे हो गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर, ठीक, बोलते हैं, बोलते हैं ना, हाँ। ऐसे क्या होता है, हमारे पास है कोशिका, ठीक, कोशिका समझते हो, सेल, ठीक। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, ऊतक,
ठीक, क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉडी। और यही बॉडी मिल करके किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? पूरी बॉडी का, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये बेटा लिविंग के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन में ही होता है, सबके अंदर होता है। तो ये हम सेल को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगा है ना? तुम बता बेटा, लगा है तुम्हें? ठीक, तो अच्छे से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक की जानकारी लेनी हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नमस्ते।